बिल्कुल मजा आ रहा है जी। मजा जब आवा है जब कस्टमर आवा है। अच्छा जी। नहीं तो बैठे बैठे नींद आवा है। कहीं ये बात तो नहीं है सोनिया जी ने धक्के से बिठा रखा हो आपको? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है कि आपकी अरेंज मैरिज है मैम लव मैरिज है? आपको तो डॉक्टर होना चाहिए था और सुट्टा की दुकान पे तो सोनिया जी को बैठना चाहिए था। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनिया। आप सभी इनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में आज जानेंगे। इन्होंने कैसे शुरुआत की, इन्होंने इस फील्ड में आने की कैसे सोची। मैम जैसे शुरू में डॉक्टर सोनिया से पहले सिर्फ जब सोनिया थे आप, उससे डॉक्टर सोनिया कैसे बने आप? अच्छा, जैसे 10th के बाद अपने को कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं तो मैंने लिया था मेडिकल लिया मैंने 11th-12th में। उसके बाद मैंने तैयारी करी थी, सभी करते हैं MBBS में एडमिशन के लिए, लेकिन MBBS में मेरा हो नहीं पाया था। फिर मेरा ऐसा था कि मेरे माइंड में था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो फिर उसके बाद मेरा हुआ था BDS में, डेंटल का जो होता है। फिर डेंटिस्ट बनने का भी कोई मन नहीं था। उसके बाद जो मेरे ताऊ जी हैं, उनके बेटे हैं, हमारे बहुत सारे लोग होम्योपैथी डॉक्टर हैं हमारे घर में। तो फिर मैंने डिसाइड किया था, मैंने और मेरे फादर ने, कि मैं BHMS करूँगी। तो इसलिए फिर मैं बनी होम्योपैथी डॉक्टर। मेरा जो कोर्स था वो 5.5 साल का था, वो किया। उसके बाद मैंने MHA किया, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मैंने स्किन का किया है, एस्थेटिक का। ये सब मैंने किया है, क्वालिफिकेशन ये है मेरी। कहाँ से की मैम स्टडी आपने? मैंने रोहतक PGI से। हाँ जी। ठीक है मैम। उसके बाद फिर शादी कोर्स के बाद की थी या पहले बीच में? नहीं, मेरा कंप्लीट हो चुका था। 1 साल तक मैंने भिवानी में भी अपना क्लिनिक किया था। उसके बाद मेरी शादी हुई है। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है कि आपकी अरेंज मैरिज है मैम लव मैरिज है? अरेंज मैरिज है हमारी। हाँ जी। हाँ जी। फिर मोहित जी आपको पसंद आ गए थे? पसंद तो हाँ सही थे, मतलब अच्छा। बिल्कुल। और फिर डॉक्टर सोनिया को सोशल मीडिया पे आने का विचार कैसे आया, कब आया? विचार, जैसे हम पहले चंडीगढ़ रहते थे शादी के बाद। कोविड के टाइम पे हम शिफ्ट हो गए थे कैथल में, और कैथल में मैंने अपना क्लिनिक कर लिया था। क्लिनिक किया तो उसके बाद मैं स्टार्टिंग से ही, मेरी और मोहित की ही इच्छा थी कि भाई हम सोशल मीडिया से ही अपनी प्रमोशन करें क्लिनिक की। ऐसा नहीं था, सबको ये लगता है कि मैं फ़नी वीडियोस से सोशल मीडिया पे आई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपनी जो क्लिनिक से रिलेटेड वीडियोस थी ना, उससे सोशल मीडिया पे आई थी। सबसे पहले हमने अपनी जो क्लिनिक रिलेटेड थी ना, मतलब बीमारी के बारे में बताना, दवाई के बारे में बताना, होम्योपैथी के प्रति लोगों को जागरूक करना, इन चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाई थी। फिर एक वो वीडियो बनाते बनाते माइंड में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने लगी। कुछ तो ऐसे लैंग्वेज डिफरेंस था ना आपका और हमारा। आप भी शायद यहीं से हो गए, कैथल से? नहीं, मैं जींद से हूँ। जींद से? मतलब गाँव तो कैथल में, जींद रहते हैं। जींद रहते हो तो जींद वालों की भी और हमारी बोली भी बहुत अलग थी। जैसे मैं भिवानी से हूँ, तो वो लैंग्वेज का जो डिफरेंस था ना, उस पर हम बहुत बार हंसते थे बैठ के, मोहित और मैं। बहुत हंसी आती थी उन बातों पे। तो उससे मैंने सोचा कि क्यों ना ये बात मतलब सोशल मीडिया पे बताऊं मैं, कि इतना लैंग्वेज डिफरेंस है। कोई नई लड़की अगर किसी दूर एरिया में चली जाती है, किसी एक एरिया से उठ के, तो उसको इतनी सारी परेशानियाँ आती हैं भाषा में। तो वो एक नॉर्मल वे में, फ़नी वे में एक वीडियो बनाई थी और वो वायरल हो गई। उसके बाद फिर हमने रेगुलर वीडियो डालनी शुरू कर दी। तो इसमें घर वालों का कितना सपोर्ट रहा मैम, या उन्होंने कभी ऐसे बोला ही नहीं कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? घर वालों का सपोर्ट ही रहा लगभग। मतलब ऐसे उन्होंने कोई ज़्यादा मुझे बोला नहीं, मेरे घर वालों ने तो, वो तो खुश थे इस बात में। और जो ससुराल पक्ष था उसमें भी सास ससुर खुश थे, बाकी रिश्तेदार खुश नहीं थे। जो आपकी फैमिली है मैम, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जैसे आपके पिताजी क्या किस फील्ड में थे? मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब में ही थे। अच्छा। हाँ, मतलब घर वालों का पूरा सपोर्ट था? मेरे घर वालों का तो पूरा सपोर्ट था। और सभी को पता है, एक जाना माना चेहरा हरियाणा का, इनके चाचा जी हैं अजीत राड़ जी। हाँ, वो भी सोशल मीडिया पे आए। तो ये भी बताओ मैम, वो पहले आए थे या आप पहले आए थे? मैं ही आई थी पहले। अच्छा। हाँ, बट देखो चाचा तो चाचा रहेगा, भतीजी भतीजी रहेगी। तो हमारे चाचा श्री शुरू से ही धुरंधर है इस मामले में। अच्छा। मतलब वो फनी, हमारे घर में ही सबका नेचर फनी है, चाचा का सबसे ज्यादा है। तो जैसे पहले मैं आई थी, फिर मैंने चाचा को बोला कि चाचा श्री जब मेरी वीडियो चल सकती है ना, तो आपकी तो चलेंगी ही चलेंगी, क्योंकि चाचा तो ऑटोमेटिकली फनी नहीं होते। कई लोग जिनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती बात, वो निकलती है उनके अंदर से। तो मैंने चाचा को बोला कि आप भी शुरू करो बनाने, फिर चाचा ने स्टार्ट किया था। और फिर अब आप एक ये कैथल के अंदर एक रुझान
वेडिंग हाउस के नाम से भी इनकी ब्रांच चल रही है, तो वो कैसे कॉन्सेप्ट मन में आया मैम आपके? क्योंकि एक कैथल के अंदर यूनिक चीज लेके आए हैं ये, और ये हमारे कैथल कोर्ट के पास हम जाते टाइम दिखाएंगे आपको सभी को वहाँ पे भी। तो उसके बारे में किसका ख्याल था, या आपका, मोहित का, किसका था मैम? मेरा तो नहीं था, देखो मेरे पास तो अपना क्लिनिक है, मेरे पास तो बहुत सारे काम थे। फिर मोहित का ये था कि मोहित पहले टीचिंग करता था, फिर कोविड में उसकी वो टीचिंग छूट गई थी, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम किया था। तो अब हमारे माइंड में यही था कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इसलिए फिर कुछ ज़्यादा हमने सोचा भी नहीं, वो एकदम से माइंड में स्ट्राइक कर गया कि क्यों ना ये थीम लेके आए कि एक ही छत के नीचे लहंगे, सूट, साड़ी, ब्राइडल, ज्वेलरी सब कुछ एक छत के नीचे मिलने लग जाए। ऐसा कॉन्सेप्ट था भी नहीं कैथल में, तो इसलिए हमने ये स्टार्ट किया। फिर हम आपको उसकी क्लिप दिखाएंगे, एक बार विजिट जरूर करना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने देखा है। हम आपको उसकी क्लिप डाल देंगे, आपको दिखाएंगे। तो फिर मैम अब कैसा चल रहा है सब कुछ? जैसे आप डॉक्टर हो, रुझान पे भी देखा है, आप लाइव सेशन भी करते हो, वहाँ रहते भी हो, और फिर हाउसवाइफ भी हो, बहुत सारे रोल है आपके। तो फिर ये सब मैनेज कैसे करते हो? इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? आप है ना मजे लेके कोई भी काम करो ना तो वो अच्छे से ही होता है। अगर मैं उस चीज़ को बर्डन लेके करने लग जाऊंगी ना तो वो नहीं हो पाएगा। मैंने किसी चीज़ का बर्डन नहीं लिया, ना मेरे ऊपर किसी ने बर्डन डाला कि तू ये काम कर या तुझे करना पड़ेगा। अगर हम किसी को फोर्स करते हैं तब वो बंदा उसका स्ट्रेस लेता है। मैंने सारे काम अपनी मर्जी से किए हैं। क्लिनिक मैंने अपनी मर्जी से किया क्योंकि मैं डॉक्टर थी। उसके बाद बिजनेस मेरे पति का है लेकिन मेरा भी उसमें हाथ है, हमारे दोनों की सोच थी वो चलाना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंजॉय करती हूँ अपने सारे काम को, जो जितना बनता है उतना कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को करना ही करना है। ठीक है, हाँ। ठीक है। आपने, हमने देखा था कि आपने एक 75 वार्ड चैलेंज भी लिया था। हाँ। तो उसका क्या रहा? उसके हमने आधी क्लिप देखी थी, आधी है वो आधा ही हुआ था। अच्छा, तो क्या कारण रहा मैम उसका? कुछ हेल्थ इश्यूज थे मेरे, अच्छा, इस वजह से वो मुझे छोड़ना पड़ा बीच में। वो भी मैं कभी ना कभी लेके आऊंगी सामने, अब नहीं लेकिन। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो जैसे बाहर घूमने ही बहुत जाते हो आप, चाचा के साथ भी, बिल्कुल। तो कितना मजा आता है? तो क्या क्या एंजॉय करते हो? और चाचा का उस चीज में क्या, इस नेचर की वजह से आप कितना एंजॉय कर पाते हो? चाचा का आप बता रहे हो फनी नेचर है, नेचर है। तो उसमें कितना मजा आता है आपको? क्या कुछ बहुत explore अच्छा करते लगता आप? है, बहुत एक्सप्लोर भी किया। अब जब से ये रुझान किया है तब से तो हमने घूमना फिरना कम कर दिया क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी हो गई है। पहले हमारा ये रहता था कि सैटरडे संडे को कहीं ना कहीं घूमने निकले, क्योंकि जैसे हम व्लॉगिंग करते हैं तो कंटेंट भी चाहिए होता है। कुछ हमारा है भी नेचर ऐसा कि भाई घूमो फिरो, अगर कमा रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं खर्च भी करो, उसको दबा के भी क्या ही फायदा है। तो चाचा श्री का नेचर इतना अच्छा है, उसकी वजह से एक माहौल पॉजिटिव बना रहता है, चारों तरफ पॉजिटिविटी देखो सबको अच्छी लगती है। आप सोशल मीडिया पे हो, बहुत सारी लड़कियां भी सोशल मीडिया पे आना भी चाहती हैं, आई भी हैं, बहुत सारे वल्गर कंटेंट में डालते हैं सभी रातों रात वायरल होने के लिए। तो उस चीज को आप किस नजर से देखते हो? मैं अभी जैसे है ना, आपने एक न्यूज़ देखी होगी, किसी मॉडल का वो कत्ल कर दिया पंजाब में। अभी एक न्यूज़ आई हुई थी, सिख थी वो, और उसके 5 लाख फॉलोवर थे। और 5 लाख फॉलोवर होने के बावजूद जब उसका मर्डर हुआ तो किसी ने उसके लिए एक स्टोरी भी नहीं डाली। दूसरा, उसके अंतिम संस्कार में सिर्फ 3 लोग पहुंचे, उसके अलावा कोई उसके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा। ये डिफरेंस होता है, क्योंकि हल्की फुल्की कहीं ना कहीं उनका कंटेंट ऐसा था कि लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। एक होता है सपोर्ट करना। अब आज हम जैसा कंटेंट डालते हैं ना, अगर आज हम रुक्का मार दें कि भाई हमने आड़े जरूरत है तो 100-200 लोग तो आ जाएंगे फिर भी। ये फर्क है वल्गैरिटी में और अच्छा कंटेंट डालने में। एक तो आपको सिर्फ लोग मजे लेने के लिए देखने आते हैं, और एक आपके सच्चे दिल से जुड़ते हैं। तो जो वल्गैरिटी का कंटेंट डालते हैं ना, वो एक बार के लिए, मैं तो बस न्यू सोचा करूँ भाई इनके घर के कड़े हैं जो ये ऐसे नाच रहे हैं या जो ऐसे ये व्यू लेने के लिए कंटेंट डाल रहे हैं, तो ना तो इनका कोई माँ बाप भाई कोई तो होगा जो इन्हें रोक सके। किस तरह ये अपने पड़ोस में निकले हैं वो कंटेंट डाल की, पड़ोसी अड़ोसी भी देखते होंगे, उनके बालक भी स्कूल जाते होंगे, तो वो क्यों कर जी पाते होंगे इस समाज में। और एक सिर्फ पैसे के लिए और व्यू के लिए अपनी इज्जत खराब करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। मेरी यही सोच है भाई, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप इसको एक सही वे में यूज़ करो। जैसे मान लो मैं मेरा ही एग्जांपल दूँ, दूर नहीं जाते, अगर हम सोशल मीडिया पे आए, हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े, हमारा
क्लिनिक में भी उस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, हमारे शॉप में भी उस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। लेकिन एक वल्गर कंटेंट डाल के नहीं। अब कहीं जाते हैं तो लोग इज्जत तो करते हैं एटलीस्ट कि भाई हाँ डॉक्टर सोनिया आई है, डॉक्टर सोनिया आई है। अगर वही कंटेंट में गंदा कंटेंट डालने लग जाऊँ तो मेरे तो 2 जने टड़किए लिखड़ेंगे कि या ये है। तो इसलिए भाई अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मैम सोशल मीडिया पे आने के बाद आपको कब पता लगा कि आप वायरल हो चुके हो, लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, घर घर आपकी वीडियोस पहुंच रही हैं, और सबसे पहले कौन फैन मिलने आया था और कब आपको ये एहसास हो गया था कि बहुत अच्छा है? ठीक है, अगले ही दिन हो गया था। जैसे मैंने वो वीडियो डाली थी शाम को जो मेरी वायरल हुई थी, और अगले दिन जब मैं उठी थी तो वो वायरल हो गई थी और उसके लोगों ने उसकी स्टोरी लगा रखी थी। तो तब भी मेरे को आइडिया हो गया था कि ये तो वायरल हो गई, चलो अब अगली देखते हैं। फिर वो लगातार कंटेंट चलता रहा। तो ये तो मेरे याद नहीं देखो कि कौन सबसे पहले मिलने आया था। हाँ, लेकिन हमारे घर पे बहुत लोगों ने जाके बोला था कि तारी मतलब मेरे ससुराल में कि तारी बहू ने वीडियो डाल रखी है, तारी बहू ने वीडियो डाल रखी है। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स था सबका, खुश थे सारे इस बात पे कि वायरल हुई वीडियो। और फिर तो ये सिलसिला चलता रहा। जिस तरह किसी शादी में गए तो उड़ा बहुत सारे लोग मिल गए कि आपकी वीडियो देखते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, इस टाइप से हुआ था। मोहित को जैसे चूरमा बहुत पसंद है जैसा कि हमने देखा है। हाँ। तो बना लेते हो आप चूरमा बहुत अच्छे से या मोहित ही बनाता है? नहीं, मैं बना देती हूँ और मोहित भी बना लेता है। ऐसा नहीं है, देखो जब दोनों वर्किंग होते हैं ना तो दोनों ने काम करना पड़ा है, घर का भी ऐसा नहीं है और मोहित का नेचर भी ऐसा ही है। हम दोनों बाहर काम करते हैं तो हम दोनों घर पे भी मिलके ही काम कर लेते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो आपको क्या पसंद है खाने में? जैसे मोहित ने कभी कुछ बना के खिलाया हो आपको? हाँ, बहुत सारी चीज़ें खिलाई हैं मोहित ने मुझे बना के, जब उसका मन करता है तो। अच्छा। चूरमा सबसे पहले तो, उसके अलावा एक वो हमारे नमकीन चावल, वो भी मोहित ही बनाता है। सबको पता है जो हमारे व्लॉग देखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोहित मुझे खिलाता है बना के। और मुझे बहुत खाना पसंद है, लेकिन जैसे एक तो मैं डॉक्टरी लाइन में हूँ तो थोड़ा सा मैं बहुत ध्यान रखती हूँ खाने का। जो लोग देखते हैं उनको पता भी है कि मैडम रोज दाल खाया करें। अच्छा। हाँ, तो फिर वो अच्छी लगती है रोज दाल खाना आपको, या फिर अच्छी मजबूरी ना है भी फिटनेस लगे के तो लिए? भी मैं खाती हूँ। अच्छा। हाँ। और जैसे कि हमने कई बार देखा है, जैसे पुच्ची भी है आपके घर में, हाँ, डॉगी है, बिल्कुल, पेट डॉगी आपका, है, हाँ। वो परेशान करता है जैसे आपको? नहीं, बहुत प्यारा है, बहुत ही शरीफ है। मतलब हमने सोचा नहीं था, पहली बार हमने डॉग पाला था अपने घर में तो हमारा न्यू था कि हमने बहुत परेशान करेगा, लेकिन बहुत शांत है। क्लिनिक में लेके आती हूँ मैं उसको शुरू से। जब हम उसको लाए थे वो 20 दिन का था, उस दिन से मैं उसको साथ में क्लिनिक लेके आती थी। वो फ्रेंडली है सबके साथ। ठीक है। हाँ। और आपका भाई भी है बाबा। हाँ जी। ये बाबा बनने का सिलसिला भी काफी वायरल हुआ था। बिल्कुल। तो उसमें क्या रहा, वो फिर उन्होंने क्या बाबा बन गए वो? मतलब क्या प्लान थे उनका, कैसे ये सब सिलसिला शुरू हुआ? उसका प्लान देखो ये नहीं पता मुझे कि क्या है। वो अलग है हम सबसे थोड़ा सा। भाई उसका मन है कि वो शादी नहीं करेगा या पता नहीं, उसकी अपनी ज़िंदगी है। अभी तक तो आपने देखा है बाल बूढ़ बढ़ा रखे हैं उसने। एक वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। देखो उस चीज़ के पीछे मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो क्या करेगा, क्या बनेगा। आपकी दादी जी इस पे बहुत नाराज हुई थी। हाँ, आप बहुत। किस नज़र से देखते हो इस चीज़ को? मैं सही देखती हूँ, मस्त है। जो जिसका जो मन करे ना। एक छोटी सी जिंदगी मिली है हमें, ये भी नहीं पता कि कब वो खत्म हो जाए। अब हम इसी चीज़ का एग्जांपल ले लें, जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। भाई 2 मिनट पहले वो उसमें बैठे थे 240 लोग, और 2 मिनट बाद एकदम से 240 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मतलब इतनी छोटी सी ज़िंदगी जिसका पल भर का भरोसा नहीं, उसमें भी हम अगर दूसरे को कंट्रोल करने में निकाल देंगे तो अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे? हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। और मेरे पेरेंट्स भी उसके सपोर्ट में ही है कि भाई वो जो हमारा बेटा जो करना चाहे वो कर ले। तो आपकी फ्यूचर डेस्टिनेशन में हम कहीं जाने का मतलब ये सपना हो कि भाई यहाँ तो जाना ही जाना है, कहीं सोची हो आपने? ना, कोई सपना नहीं है मेरा। हम बहुत घूम लिए हैं। कभी फॉरेन भी जाने के आपके व्लॉग दिखेंगे? फॉरेन में ना, हमें इंडिया ही घूमना है। अभी हमारा केरला का ट्रिप था वो कैंसिल हो गया क्योंकि बीच में कोविड के केसेस आ गए थे बहुत सारे। इंडिया ही बहुत बड़ा है, अगर कोई घूमना चाहे तो बस मेरा इंडिया घूमने का ही मन है सारा। सोशल मीडिया पे आपकी गाड़ी भी बहुत फेमस हुई थी, चाचा जी ने उनको बेचने की वीडियो डाली थी। तो अब कौन सी गाड़ी लेने का प्लान है? इतना पैसा आ गया सोनिया अब मैम के पास। कहाँ पैसा, अब कोई प्लान नहीं है। गाड़ी भी कैंसिल हो गई भाई हमारी तो। अच्छा। अब क्या है ना, हम जो अपना रुझान है ना वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, उसमें कस्टमर हो गए हैं ज़्यादा, तो अब वो चेंज कर रहे हैं हम।
अब आपको दिखा देंगे अगर अब मौका मिला तो। हम उससे 2-3 शॉप छोड़ के आगे बड़ा शोरूम है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो गाड़ी लेने के पैसे थे वो उसमें लगा दिए हमने। गाड़ी के कोई पैसे नहीं है। अच्छा। हाँ। तो घर कब बनाने की प्लानिंग है मैम? कैथल में ही बनाओगे या कहीं और प्लानिंग है? ना, कोई प्लानिंग नहीं है घर वर की। बस एक ही इच्छा है, छोटी मोटी इच्छा है वो, कि क्लिनिक बन जाए खुद का। घर की कोई इच्छा नहीं है, घर सही है रेंट पे। घर है गांव में, जब जाना होगा तो चले जाएंगे। ठीक है। हाँ। जैसे पहले गांव में रहते थे, शादी हुई थी तब शादी गांव में रहे हो मतलब आप? ना, मैं नहीं रही गांव नहीं में। रहे, मतलब आपको गांव की लाइफ के बारे में नहीं पता? ऐसे तो जाते रहते हैं, मेरी ससुराल जैसे पाई गांव में है, जाते रहते हैं, पता है गांव की लाइफ के बारे में, लेकिन रही नहीं कभी मैं। ठीक है। हाँ, मेरे जैसे मायके में भी मेरे दादा ने ही गांव छोड़ दिया था, तो भिवानी ही रहते हैं, तो वहाँ भी भिवानी ही रही हूँ मैं ज़्यादातर। लो, आप सभी को अब विजिट करवाते हैं रुझान द रॉयल वेडिंग हाउस। तो सोनिया जी से पूछेंगे इनकी लोकेशन कहाँ पे है ये। तो भाई ये अपना जो शॉप है, जो जिसमें सूट और लहंगे अवेलेबल हैं, इसकी लोकेशन है कोर्ट के बिल्कुल सामने, जो मिनी सेक्रेट हम बोलते हैं कैथल में, उसके बिल्कुल सामने। आप कैमरा घुमाओगे तो आपको दिख भी जाएगा, ये अपना मिनी सेक्रेट है। और इसके सामने ही जो उड्डा रोड है उस पर अपनी शॉप है। और अभी 15 दिन ही है ये यहाँ पे, 15 दिन बाद 2-4 शॉप छोड़ के आगे चेंज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से आगे दिखा दे भाई, उस तरफ ये चेंज करने वाले हैं। जो पेड़ दिख रहा है ना, जो खजूर का सा पेड़ दिख रहा है, वो लिए अब। तो इससे 4-5 शॉप छोड़ के आगे शिफ्ट हो रहे हैं। आ जाओ, चलो आपको अंदर विजिट करवाते हैं। तो आपको मिलवाते हैं मोहित जी से। मोहित जी यहाँ पे बैठे थे, हमने मोहित जी से ही बात करेंगे। मोहित जी, हाँ जी बताओ। कैसा फील हो रहा है फिर आपको यहाँ पे रुझान में? अपना कैसा काम चल रहा है? बहुत बढ़िया काम चल रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक बात नहीं समझ आई मोहित जी, हाँ जी। आपको तो डॉक्टर होना चाहिए था और सुट्टा की दुकान पे तो सोनिया जी को बैठना चाहिए था ना। डॉक्टर कैसे होना चाहिए था? मैंने करी तो इंजीनियरिंग, डॉक्टर कैसे होऊंगा मैं? अच्छा। इंजीनियरिंग करी, फिर क्या नाम है, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करे, बच्चे भी पढ़ाए, और फिर घूमते घूमते किस्मत आड़ा दुकान पे लिया ये अपने सूट बेचन खातर। अच्छा अच्छा। मोहित जी, मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, ये कुछ पैक हो रहा है यहाँ पे, ये क्या चीजें हैं बताइए इनके बारे में जरा। देखो, सुट्टा ही दुकान करके मिठाई तो पैक करा को नहीं। अच्छा। तो इसमें सुट्टे पैक होने लग रहे हैं। और बहुत सारी लेडीज है जिस तरीके से, भाई कोई फरीदाबाद में है, कोई मुंबई में बैठी है, तो वो अपनी शॉप पे विजिट नहीं कर सकते, जो दूर दूर है, तो वह ऑनलाइन अपने पार्सल पैक करवा लें, तो उनके पार्सल फ्री डिलीवरी के साथ आप पूरा हरियाणा में, पूरा इंडिया में कहीं भी अगर आप मंगवाओगे तो फ्री डिलीवरी होगी। डिलीवरी के कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। कुल मिलाकर बात यह, जिस रेट में आपने दुकान पे मिल रहा है उसी रेट पर आपने घर बैठे भी सूट मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है ये फ्री डिलीवरी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया फ्री डिलीवरी रहती है। जैसे कोई भी है, जैसे ड्यूटी पे हैं, डेली डे जाने वाले लेडीज हैं जो नहीं विजिट कर सकती, तो ऑनलाइन पार्सल उनके घर पे पहुंच जाएगा। उसका कोई चार्ज नहीं होगा। बिल्कुल, पार्सल घर पे पहुंच जाते हैं। और तो और कैथल में भी डिलीवरी कर देते हैं हम। चलो आपको विजिट करवाते हैं स्टोर, देखिए। ये देखो जी, अभी ये अपना पुरानी शॉप है, ये अभी अभी अपना नई शॉप पे काम चला हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग जब आपने करी थी थोड़ा एक्सपीरियंस अपने कम था, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन से मैं था और डॉक्टर लाइन से मेरी वाइफ थी, तो इस फील्ड की नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे हमने इस फील्ड की नॉलेज ली। अब धीरे धीरे हम अपना काम भी बड़ा कर रहे हैं, शॉप भी बड़ी कर रहे हैं। अगले महीने से जो हमारी शॉप है वो 2-3 दुकान छोड़ के आगे शिफ्ट हो जाएगी, इससे थोड़ी सी बड़ी होगी अपनी शोरूम। मोहित जी, इस काम में मजा तो आ रहा है आपको? बिल्कुल मजा आ रहा है जी। मजा जब आवा है जब कस्टमर आवा है। अच्छा जी। नहीं तो बैठे बैठे नींद आवा है। कहीं ये बात तो नहीं है सोनिया जी ने धक्के से बिठा रखा है आपको? पूछ लो आप, मैं ना ना ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है काम करने में, एक नंबर का। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई धक्का कोई किसी के साथ नहीं कर सकता कभी चाला ही को नहीं, अपने धक्का किसी का चाला ही को नहीं। तो जी ये देखो, बहुत ही प्यारी दुकान है। अब शिफ्ट कर रहे हैं, 5-7 दुकान आगे है, वो भी आपको जब बनेगी तो आप क्लिप डाल देंगे। अगर आपको ऑनलाइन सूट मंगवाना है, आपको पसंद आता है, एक लाइव सेशन भी चलता है सोनिया जी और मोहित द्वारा। एक कौन सी आईडी पे चलता है? मैं बता देता हूँ चलो, कि क्या है ना, कि देखो जी, बहुत सारे हमारे पास ऑनलाइन कस्टमर जुड़े होते हैं, फिर वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जी इस सूट के कलर दिखाओ, ये दिखाओ। तो दुकान के अंदर इतने सारे सूट हैं, तो सबकी फ़ोटो भेजना पॉसिबल नहीं होता कि भाई हमारे पास किस किस तरह के सूट है। तो इसलिए हम डेली शाम को 9-9:30 बजे के आसपास लाइव आते हैं हमारे चैनल पे। रुझान द रॉयल वेडिंग हाउस है यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, वहाँ पे हम डेली
40-50 सूट दिखाते हैं कि भाई उसके फैब्रिक के बारे में बता दिया कि भाई इस तरीके का फैब्रिक है, इसमें ये कलर है, यो प्राइस है, इतनी लेंथ इसकी बनेगी, सारी जानकारी आप वहाँ से देते हैं। अगर आपने भी मतलब स्टोर पे विजिट नहीं कर सकते और कलेक्शन देखनी है कि भाई कैसी कैसी कलेक्शन है, तो आप हमारा जो लाइव सेशन चलता है डेली उसमें जाके देख सकते हैं। और हमारा यही प्रयास रहता है शॉप खोलने के बाद, अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास था कि अच्छे सूट, फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, लुक मैटर नहीं करती। लुक तो बहुत दे दें हैं, लेकिन वह लुक ऊपर तक तो बढ़िया दिखा, थोड़े दिन पहरे हैं फिर मैं ख़राब हो जाए हैं। तो अपनी कोशिश ये है कि अच्छा फैब्रिक आप लेगा वहाँ और कम प्राइस में अफोर्डेबल, कि भाई हर कोई अच्छा फैब्रिक पैर्स का अफोर्डेबल प्राइसेस में अपने सूट हो। तो यो एक आम घर के बच्चा ने अपने गांव तो उठ कर शहर में एक बहुत ही अलग चीज लेकर आए हैं। और ये नहीं है कि ये बहुत सुंदर है, ये है तो इसकी वजह से यहाँ महंगी चीजें मिलेंगी। यहाँ सभी जगह आप विजिट करके देखोगे ना तो बहुत ही अच्छी चीजें और कम प्राइस पे मिलेंगी आपको। हाँ, जैसे कि आप अपना एक मन मापा बना लिया करा कि भाई 5 स्टार होटल है तो उसमें महंगे कपड़े ही मिलेंगे। कि जिस तरह आप अपना शोरूम करा, हाँ वो थोड़ा इस और भी थोड़ा सा लग्जरी दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, मॉल टाइप सी का बढ़िया शोरूम वाली फीलिंग आओगी। लेकिन उसका मतलब यो नहीं है कि उसमें महंगे सूट मिलेंगे। आप उस शोरूम आके अभी 300 रुपया तक अपना सूट लगभग स्टार्ट हो जाए। जिस तरह 300 रुपया का भी सूट है ना, तो डिस्काउंट ऑफर में कि हम हर टाइम अलग अलग डिस्काउंट निकाल दे रहे हैं, कदे 5%, कदे 10%। तो 300 वाला में भी अगर आप डिस्काउंट करा तो भी उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 300 तक भी कम में आपका वो सूट पड़ा है। लेकिन वो टाइम टू टाइम निकालते हैं। आप अपना सेल का एक पीरियड आता है कि भाई 1 हफ्ते की, 1 महीने की, तो उसमें आप फ़ायदा उठाना चाहो तो उस पर भी आप फ़ायदा उठा सको। तो आप सब इनके पेज तक जुड़े रहा करो। ऑफर आंदे रहे हैं, 10% का है क्या, 20% का है क्या। लकी कस्टमर का भी ऐसा कुछ भी है? लक्की कस्टमर का तो देखो अभी तक तो हमने निकाला नहीं, इतना तो हमने टाइम नहीं होया। लेकिन जितना भी हमने टाइम होया, लगभग हर टाइम हमने कुछ ना कुछ कोशिश करी है कि जो भी कस्टमर अपने साथ जुड़ा है, मान लो कि चुंदड़ी दे दी, 5% ऑफ दे दिया, 10% ऑफ दे दिया, फ्री में कोई सूट दे दिया, तो हमने हमेशा प्रयास करा कि जो भी हमारे साथ, जो भी जिसने भी शॉपिंग करी है, कुछ ना कुछ आपने उससे जो शॉपिंग करी है उसके साथ कुछ ना कुछ आपने दिया है। तो जी विजिट करो, बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप सभी अपने परिवार के साथ जरूर आओ। काफ़ी सुर्खियाँ में है। इसी तरीका था आप हमारा चैनल के लिए जुड़े रहियो। और भी जो अपने कैथल शहर में या आसपास जो भी नए नए स्टार्टअप खुलने लग रहे हैं उनके बारे में हम आपने अपडेट जानकारी देते रहेंगे। हाँ, कि भाई आसपास जो जो भी नए स्टार्टअप हुए हैं। तो अभी आपने देखा रुझान वेडिंग हाउस, तो डॉक्टर सोनिया से भी आपको मिलवा दिया, मोहित जी से भी मिलवा दिया। तो ऐसी ऐसी वीडियो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। चैनल को भी फॉलो करो, लाइक करो और इनके साथ भी अपना सपोर्ट बना के रखो। मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, देखो अपनी शुरुआत अभी हुई है, शायद पहली ये वीडियो अपने या, तो जितने भी लोग जुड़े हैं कि भाई चाहे सबकी शुरुआत एक छोटी हुआ है, लेकिन अगर आप उसने सपोर्ट करोगे, बढ़िया डाल उसने देखोगे, लाइक करोगे, जैसा भी आपने कंटेंट लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि जो भी भाई नया अपना काम करे तो उसने मोटिवेशन मिले। तो सब लोग एक बार अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।